नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 इंग्लिश वर्कशीट नंबर 78 की। 78 में आपके सामने एक पैसेज दिया गया है जिसको रीड करना है और आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। राइट सिंपल आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। हु इज अपू? अपू कौन था? तो अपू वाज ए स्मॉल एलिफेंट, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर व्हेन डिड ही सी हिज टेल? तो लिखेंगे विल आई वाज बाथिंग इन द रिवर हिज साइज टेल। उसने अपनी पूँछ कब देखी? तो वो जब स्नान कर रहा था रिवर के अंदर तब उसने देखी। हाउ वाज हिज टेल? हो जाएगा टेल वाज थिन एंड लॉन्ग। वो कैसी पूँछ चाहता था? तो थिन एंड लॉन्ग लिखेंगे इसमें। फिर चौथे में अपू लाइक टू गेट ए शॉर्ट टेल लाइक ए माउस। माउस की तरह वो अपनी छोटी पूँछ पसंद करता था। फिर अगले में लिखेंगे अपू आस्क द माउस इफ़ ही कुड बोरो हिज टेल। ये हो जाएगा पाँचवें का। फिर अपोजिट वर्ड लिखना है बी के अंतर्गत। बिग का स्मॉल हो जाएगा, हेटेड का लव्ड हो जाएगा, एग्री का डिसएग्री हो जाएगा और फैट का थिन हो जाएगा। फिर इसमें कंजक्शन से लिखाना है तो एंड का प्रयोग करेंगे इसमें। फिर नीचे वाले में बट का प्रयोग करके इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 79 की। 79 में आपको माई सेल्फ और सेल्वेज, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले में माई लिटिल ब्रदर आया तो हिम सेल्फ का प्रयोग करेंगे। फिर आई की जगह माई सेल्फ आएगा। वी की जगह ओवर सेल्वेज का प्रयोग करेंगे। इसमें भी वी आया तो ओवर सेल्वेज हो जाएगा, बी हेयर सेल्फ हो जाएगा। फिर छठे में माई सेल्फ का प्रयोग करेंगे। सातवें में योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। आठवें में इट सेल्फ, नौवें में योर सेल्फ, 10वें में दे आए इसलिए देम सेल्वेज हो जाएगा। फिर 11वें में इट सेल्फ लिखेंगे। फिर 12वें में योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। इस तरह से इनका प्रोनाउन का प्रयोग करना है। बात करते हैं 80 नंबर वर्कशीट की। यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर दिया गया, इसके आधारित आपको सेंटेंस निर्माण करने हैं। जैसे ये एक किसका दृश्य है? दिस इज ए बेडरूम। ये एक बेडरूम है। देयर आर 2 बेड्स इन द रूम। यहाँ पे कमरे के अंदर 2 बेड है जिनमें से एक टेबल है। रूम के अंतर्गत कुछ टॉयज है जो फैले हुए पड़े हैं। एंड राइट साइड बेड है एंड ए डॉल ऑन द लेफ्ट साइड के अंतर्गत एक गुड़िया भी पड़ी है। देयर इज ए बाइसिकल, इसके अंदर साइकिल भी है। एंड डस्टबिन इन द रूम, कचरा पात्र भी कमरे में रखा गया है। ऑन द टेबल इज ए कंप्यूटर, कंप्यूटर पड़ा है टेबल के ऊपर। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस पर आधारित छोटे छोटे वाक्य बनेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 81 की। 81 में आपके सामने एक पिक्चर दिया गया है जिसको रीड करना है और शॉर्ट पैराग्राफ भी दिया गया नीचे। पढ़ने के बाद आपको नीचे सिंपल सेंटेंस बनाने। जैसे पहला बनाया गया है प्रमिला कैन सी ए मैन कवरिंग हिज हेड विथ न्यूज़पेपर। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे प्रमिला वो उसके ऊपर सर्कल बनाना है। तो सर्कल इस तरह से पिक्चर के अंदर सर्कल खींचेंगे। अब उसकी पहचान दी गई है कि वो स्कूल जाती है और वाइट शर्ट पहना हुआ है, स्काई ब्लू स्कर्ट है। इस तरह के अनुसार आपको इसको पहचान करके गोल घेरा करना है। फिर आपको लिखना है सी कैन सी द रेनबो। फिर हो जाएगा ए वुमेन कवरिंग हेयर हेड विथ ए ब्लैक अम्ब्रेला। इसी तरह एक गर्ल रीडिंग ए बुक, हो जाएगा कपल स्टैंडिंग नियर ए हाउस। इस तरह से ये वाक्य बनेंगे। फिर इसमें अगले प्रश्न में लिखेंगे वी वर शॉर्ड विथ रेन व्हील गोइंग होम आफ्टर, यानी आपने अंतिम बार कब बारिश के बारे में या बारिश में भीगे हो या बारिश का अंतिम बार आपने कब देखी उसके बारे में इसमें लिखना है। जिस बात करते हैं वर्कशीट नंबर 82 की। 82 में आपको मेंशन करना है, क्वेश्चन दिए गए हैं उनको टीचर के साथ डिस्कस करने के उपरांत इसके आंसर लिखने। जैसे व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू कम टू स्कूल। तो इसका हो जाएगा आई सी द कैटल ग्रेजिंग, फार्मर्स गोइंग टू देयर फील्ड एंड द चिल्ड्रन। जब स्कूल आते हैं तो क्या क्या देखते हैं वो लिखेंगे। फिर व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू गो फार्म, यानी खेत में यदि आप जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं। ट्रीज ग्रोइंग इन द फील्ड है, फार्मर वर्किंग है देयर फार्म, बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई और ग्रेजिंग एनिमल। इस तरह से आप देखते हैं। फिर सी प्रश्न में आप लिखेंगे आई सी ए नंबर ऑफ पीपल गोइंग एंड कमिंग व्हेन आई गो अराउंड द सिटी, हो जाएगा। फिर इस यहाँ पे मार्केट के बारे में लिखेंगे इज इन ऑल अराउंड इन द सिटी, हो जाएगा। फिर डी में इस तरह से लिखेंगे वी सेल मैन वुमेन चिल्ड्रन वेयरिंग, यानी व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो टू अराउंड ए फेयर। जब मेले में जाते हैं तो आप क्या क्या देखते हैं उसके बारे में यहाँ पे वर्णन करना है। इस तरह से करने के उपरांत इसको कंप्लीट कर देंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 83 की। यहाँ पे आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पे पढ़नी है। जैसे मैक की करेक्ट फॉर्म हो जाएगी वर मेकिंग। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगी वर्क प्लगिंग, वाज प्लगिंग हो जाएगी। फिर यहाँ पे आई रीच्ड होम व्हेन माई मदर, तो यहाँ हो जाएगा वर्क कुकिंग। यहाँ पे वर्क का प्रयोग करेंगे, वर्क कुकिंग हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा वर्क पासिंग। इस तरह से पढ़ने के उपरांत दूसरे में आपको सेंटेंस निर्माण करना है, एफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। जैसे यहाँ पे इसी तरह बनाया गया है, आपको नीचे बनाना। जैसे यू वर सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा यू वर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ प्रश्नवाचक बनाने के लिए वर्ब क्रिया को बाहर की तरफ लाना है, सब्जेक्ट को अंदर ले जाना है और फिर वापस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। इसी तरह आपको दो में इसी तरह इसमें भी परिणाम बनाएंगे और इसमें भी बनाएंगे। इसी तरह इसमें हो जाएगा ही वाज नॉट कमिंग ईयर, इसमें हो जाएगा वाज ही कमिंग ईयर। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 84 की। 84 में आपके सामने एक पेड़ दिया गया, पेड़ के बारे में शॉर्ट पोइम दी है टी आर फॉर बर्ड्स।
ट्री आर फॉर चिल्ड्रन यानी किसके लिए बनाया है, इसके बारे में लिखा गया है। आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो पहले में लिखेंगे आप देयर रूट्स टू प्रिवेंट सोइल इरेशन। फिर लिखेंगे अगले में द लाइन मीन्स दैट द ट्रीज शुड नॉट मेक शेड इन विंटर और वी डू नॉट नीड शेड इन विंटर। फिर तीसरे में देयर आर नीम, अशोका, पीपल, बनियान एंड ये ट्रीज लिखेंगे जो आपके स्कूल के प्रीमिसेस में है। ट्रीज आर नॉट प्रिवेंट सोइल इरोशन, ट्रीज आर टू गिव अप रेन। इस तरह से आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। फिर बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 12 की। 12 नंबर आकलन में आपको सबसे पहले होशियार आधारित सवालों में पहले पे टिक करेंगे ऐसे डब्ल्यू शाह पे। इसमें हो जाएगा द बॉय इज़ प्लेइंग विथ ए बॉल। इसमें हो जाएगा टेक्स्ट बुक्स। और इसमें प्रयोग करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हर सेल्फ का। फिर आपको 5 सेंटेंस बनाना है चित्र को देख के। तो देयर इज ए हाउस इन द पिक्चर, देयर इज ए ट्री नियर द हाउस, ए बॉय इज प्लेइंग विथ बलून, देयर इज ए स्मॉल हिल नियर द हाउस, ए चाइल्ड इज ए रनिंग आउट ऑफ द हाउस। इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे रनिंग के स्पेलिंग में NA का जैसे RUNING होगा, जो कि आप करेक्शन कर देवे। उसके उपरांत यहाँ पे एक पोएम दी गई जिसको पढ़ना है, नीचे प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे पहला का हो जाएगा सीड गिव्स बर्थ टू प्लांट, फिर द रेन ड्रॉप्स हेल्प्स ए प्लांट ग्रो, और यहाँ पे जाएगा वेरी स्मॉल, टेनी का मतलब छोटा सबसे। इस तरह से आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट और वर्कशीट नंबर 84 पर कार्य करना होगा। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।